नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता त्रिपाठी आज आपके लिए लेकर के आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। इसे सुनकर आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो अवश्य आपको उसका हल मिलेगा और आप ईश्वर के हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। दोस्तों, जब मुझे 2022 में माइस्थेनिया ग्रेविस डायग्नोस हुआ और उस समय मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत हालत ख़राब थी, कुछ ठीक होने के आसार ही नहीं थे। तब मैंने ये कहानी सुनी और मुझे बहुत हेल्प मिली। तो देखिए, कहानी शुरू होती है कि एक रेगिस्तान था। तपती धूप में एक पंछी असहाय, बिना पानी के, बिना भोजन के और बिना पंखों के उस रेगिस्तान में तड़प रहा था। तो वहाँ से जो भी पंछी निकलते हैं वो सबसे अपनी दरख्वास्त करता कि मैं बहुत परेशान हूँ, खाने के लिए नहीं है। सभी चले जाते हैं। एक दिन वहाँ से गरुड़ देव, जो भगवान विष्णु के वाहन है, वो वहाँ से निकले। तो उस पंछी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। गरुड़ देव ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो उस पंछी ने कहा कि आप स्वर्ग जा रहे हो तो प्रभु से मेरी एक फरियाद पहुँचा देना कि मेरा अपराध क्या है और मुझे ये कैसी सज़ा मिली है। या तो मेरे इस दुख को कम कर दें या फिर मुझे मुक्ति दे दें। गरुड़ देव ने कहा ठीक है, मैं आपकी ये बात भगवान तक पहुंचा दूंगा। जैसे ही गरुड़ देव स्वर्ग पहुँचे तो उनको देवदूत मिले। उन्होंने पूछा कि देवदूत प्रभु, ये कैसी विडंबना है, मैंने रेगिस्तान में एक असहाय पंछी को देखा है, बहुत असहाय है, वो तड़प रहा है, ना वहाँ खाने की चीज़ें हैं, ना पीने के लिए पानी है, ना हरियाली है और यहाँ तक कि उसके पंख भी नहीं है जो कि वो उड़ जाए वहाँ से। तो उन जो देवदूत थे उन्होंने कहा कि ये उसके कर्मों का फल है और ये एक दो दिन का नहीं है, ये पूरे 7 साल तक उसको इसी अवस्था में अपने जो कर्मों का फल है उनको भुगतना पड़ेगा। 7 साल तक वो इसी अवस्था में जीवित रहेगा। ये सुन करके दोस्तों देखा, जो कर्मों का फल होता है वो अवश्य हमें भोगना पड़ता है। तो जो गरुड़ देव थे उनको बहुत दया आई। उन्होंने कहा कि कुछ तो उपाय होगा जिससे उसका ये दुख कम हो जाए। तो वो देवदूत ने कहा कि हाँ ठीक है, उस पंछी से बोलना कि वो जिस भी हालत में रहे, जैसे उसे पानी नहीं मिला, बोले भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया है। पानी खाने को नहीं मिला, भगवान तेरा शुक्रिया है। पंख नहीं है, उड़ नहीं पा रहा, जो भी स्थिति है उसमें वो अपने आप को कि प्रभु ने मुझे स्थिति दी है, जैसी दी है ठीक है, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, हर पल यही बोलता रहे। पंछी ने भी हार नहीं मानी, उसने ऐसा ही किया। न कोई शिकायत, न कोई गम, सिर्फ कृतज्ञता, सिर्फ कृतज्ञता प्रभु के प्रति। कुछ ही दिनों में क्या था, जो तपता रेगिस्तान था वो हरियाली में बदल गया और वहाँ पर जो पानी था, पानी का तालाब भी हो गया, हरियाली हो गई, पंछी के जो पंख थे है ना, वो भी उसके दोबारा से आ गए। तो ये सब फिर एक दिन, कुछ दिनों के बाद वहाँ से वो गरुड़ देव निकले। तो उन्होंने देखा कि ये जो पंछी था, यहाँ तो अच्छा सारा हरियाली हो गई है, पंछी भी खुश हो रहा है, चहचहाट हो रही है, अच्छा सब कुछ बन गया है और उसके पंख भी लौट आए। ये पूरे 7 साल नहीं, कुछ ही 7 महीने में ये सारा कुछ हो गया। तो पंछी फिर से उड़ने लगा। अब जब वहाँ से वो निकले तो उन्होंने कहा, आप देवदूत से पूछा जाके कि आप तो कह रहे थे कि पूरा 7 साल, लेकिन वहाँ तो ये देखो 7 महीने में सारा कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा कि उसने जो भी उसकी हालत थे, उसने शिकायत करने के बजाय ईश्वर का हर पल धन्यवाद किया, तो ईश्वर के कृतज्ञता दिखाने से उसका दुख कम हो गया, है ना। तो ये एक छोटी सी कहानी है, उस पंछी की नहीं है, हमारी भी है ना। तो जब हमें कठिनाइयाँ आती हैं हमारी लाइफ में, हम ब्लेम करने लगते हैं कि भगवान ने हमें ये दुख दिया, ये, बल्कि सब कुछ हमारे कर्मों का ही फल होता है। तो क्योंकि जब भी कठिनाइयाँ आए तो हमेशा ठीक है भगवान का धन्यवाद कहते रहना चाहिए। और क्या होता है कि उससे जो हमारे पाप हैं वो कटने लगते हैं और उनकी जो ईश्वर की कृपा है वो हमारे ऊपर बरसती है ना। हमेशा एक बात याद रखना कि वैसे भी शिकायत करने से क्या होता है कि सज़ा बढ़ती है, पर आभार करने से ना जो कठिनाइयाँ हैं, ईश्वर का समर्पण से वो कठिनाइयाँ हमारी घटने लगती हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी उस पंछी की नहीं है, हम सब की भी है। तो दोस्तों बताइए आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।